सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्य शङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीति वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की ज्योतिरीश्वर भगवान की सिद्धेश्वर भगवान की जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद् वृंद यतिवृंद देवियों सज्जनों, श्री राम का आदर्श। राम कथा से, रामायण के प्रवचन से हमें श्री राम के आदर्श को स्वीकार करना है। श्री राम का आदर्श क्या था? भारतीय संस्कृति का दर्पण। इसी बात को ब्रह्म विद्यानंद जी ने ये कहा कि हमने अपनी प्राचीन परंपराओं का, संस्कृति का, अपने आदर्शों का त्याग कर दिया। इनसे बहुत प्रभाव पड़ता है। शिखा सूत्र से, चोटी से, गणवेश से, धोती कुर्ता, हमारी जो प्राचीन परिधान थे, परंपराएं थी, संध्या बंदन करना, गायत्री का जाप करना, जिसका जो अधिकार है उस अधिकार के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, इससे हमारे अस्तित्व की सुरक्षा होती है। भारतीय संस्कृति का अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहेगा? जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है इस समय कि हम इस भारत देश के नाम रूप, भारतीय संस्कृति और इसकी परंपरा की सुरक्षा कैसे करें। भारत का भारत नाम और भारत का स्वरूप ये कैसे सुरक्षित रहे, यही सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान में।
जिनके ऊपर हमारा, जिनका उत्तरदायित्व है और जिनके ऊपर हमारा विश्वास है, वो इस परंपरा का पालन करने में पीछे हो गए हैं। सबसे प्रमुख दायित्व शासन का हुआ करता है, राजा का हुआ करता है। राजा जब धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन करने वाली हो जाती है। तो हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष हो गया है, इसलिए वहाँ से तो अब कोई आशा की नहीं जा सकती। इसलिए ये ब्रह्म विद्यानंद जी आचार्य परंपरा के सिद्धांत को बता रहे थे। आचार्यों से ही आशा की जा सकती है, विद्वानों से आशा की जा सकती है, महात्माओं से आशा की जा सकती है, और गृहस्थाश्रम में जो शास्त्रोक्त परंपरा का पालन कर रहे हैं उनसे ही आशा की जा सकती है। अगर ये सब नहीं होगा तो धीरे 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 हमारा पतन होता जाएगा, ग्लानि होती जाएगी। तो हम लोगों का जो जन्म हुआ है, जहाँ हुआ है वहाँ से उत्थान करने के लिए हुआ है। जहाँ जिस रूप में हमारा जन्म हुआ है वहाँ से हमको अपना उत्थान करना है, और ये उत्थान की कामना, आपकी भाषा में इसको प्रमोशन कहते हैं। तो ये उत्थान की कामना प्रत्येक मनुष्य की होती है। आप लोगों के माता पिता की भी होती है कि हमारा बालक 5वीं कक्षा 5 धोरण पास कर गया, 6वीं में जाएगा, 7 में जाएगा, 8 में जाएगा। प्रमोशन ही तो चाह रहे हो आप। 10,000 कमाता था, 20,000 कमाएगा, 40 कमाएगा, 80 कमाएगा। यही उन्नति है, यही प्रमोशन है, ये चाहते हैं आप लोग। इसी तरह से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। यही अभिप्राय इनके भाषण का था। चलिए राम कथा में आ जाएं। कल तक देवी भागवत महापुराण की कथा यहाँ चलती रही पंडाल में। खूब लोगों ने लाभ लिया, आनंद लिया, और उसके पहले शिव पुराण की कथा का आनंद लिया। राम कथा में जहाँ प्रसंग चल रहा था, वहाँ भरत जी जब वापस आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि महाराज दशरथ कहाँ हैं, तो माँ कहती है संसार में आने वाले की जो गति होती है वही गति महाराज दशरथ की हो चुकी है। लक्ष्मण भैया और श्री राम भैया कहाँ गए हैं? कहाँ वो वनवास गए हुए हैं। क्यों गए हैं? मेरे पास 2 वरदान थे, वो दोनों वरदान मैंने मांगे, उन वरदानों की पूर्ति के लिए, पिता के आदेश का पालन करने के लिए पितृभक्त हैं, वो वनवास चले गए हैं। तुमने क्या वरदान मांगे थे? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये एक वरदान तो ये था, और दूसरा वरदान था भरत राज्याभिषेकम, भरत का राज्याभिषेक, ये दूसरा वरदान था। तो वहाँ माँ के साथ उनका संवाद होता है, कौशल्या से होता है। वशिष्ठ जी राज्याभिषेक की तैयारी कराने लगते हैं, भरत जी मना कर देते हैं। ये सब कथाएं आप लोग सुन चुके हो। भरत जी आदेश दे देते हैं कि जहाँ श्री राम बड़े भाई हमारे विराजमान हैं, हम सब वहाँ चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनको निवेदन करेंगे कि वापस अयोध्या में आकर के राज्य करें। अगर नहीं मानेंगे तो मैं 14 वर्ष वनवास में रहूँगा और भैया अयोध्या के अधिपति होंगे। इस संकल्प के साथ जब उन्होंने घोषणा की तो कोई मना नहीं कर सका, क्योंकि सभी का श्री राम से प्रेम था। श्री राम का दर्शन करना सभी चाहते थे। अयोध्या के लोग तैयार हो गए, हम लोग भी चलेंगे। तीनों रानियां तैयार हो गईं, कैकेयी माँ भी तैयार हो गई, सुमंत्र जी तो तैयार ही थे, बैठे ही हुए थे, शत्रुघ्न, दोनों भाई, और पूरी अयोध्या की जो समाज थी, प्रजा थी, सबको लेकर के महाराज श्री राम के दर्शन के लिए निकल पड़े। निषाद राज मिले बीच में। निषाद राज को संदेह हुआ कि ऐसा तो नहीं कि राज्य की प्राप्ति के लिए भरत
युद्ध करने के लिए जा रहे हों, लेकिन उनकी यह शंका निर्मूल थी। दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रेम था। निषाद राज भरत जी का सहयोग करते हैं और बताते हैं कि आपके बड़े भाई यहीं से निकले हैं। इस वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। घास फूस पड़ा हुआ था, घास के पत्तों वत्तों का बिस्तर पड़ा हुआ था। भरत जी देख कर के रोने लगते हैं। सोने के पलंग गद्दे मखमल के चद्दर पर विश्राम करने वाले मेरे भैया यहाँ कंटकाकीर्ण जंगल में वृक्ष के नीचे पत्तों के बिस्तर पर, घास फूस के बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन क्या कर सकते थे। वहाँ उस समय तो उनके मन में एक ही इच्छा थी कि कितने जल्दी श्री राम के दर्शन वो कर सकें। गोहे और भरत जी की बातचीत होती है और निषाद राज के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव का वर्णन भरत जी से निषाद करते हैं। और भरत श्री राम के और लक्ष्मण जी सीता माता की तपस्या और जंगल के मार्ग को देख करके और वो बिछौना जो बिछा हुआ था घास फूस को देख करके रोने लगते हैं। हमारी माँ ने कैसा वरदान मांगा, हमारे भाई को वन वन भटकना पड़ रहा है। माँ को उलाहना दे रहे थे। कुश की सैया देख करके भरत का शोकपूर्ण उद्गार और स्वयं को भी जटा धारण करके वन में रहने का विचार कर लेना। भरत जी सेना के सहित गंगा पार करते हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम आते हैं। भरद्वाज मुनि भरत जी का सत्कार करते हैं और भरद्वाज मुनि से भरत जी और शत्रुघ्न माताएं श्री राम कहाँ निवास करते हैं, उनकी पर्णकुटी, उनकी पंचवटी के मार्ग को पूछते हैं। कहाँ से जाएं, चित्रकूट कहाँ से जाना होगा हमको। आगे के सर्गों में भरत की चित्रकूट यात्रा का बहुत विशाल विस्तृत वर्णन है। यहाँ पर भरत जी यहाँ यात्रा कर रहे हैं और वहाँ श्री राम जी सीता माता को चित्रकूट के पर्वतों की सुंदरता का दर्शन करा रहे हैं। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और आगे के 96 सर्ग में वन के जंतुओं के भागने के कारण जानने के कारण लक्ष्मण रोष में आ जाते हैं। भरत की सेना, भरत अयोध्यावासी और भरत जी शत्रुघ्न श्री राम के दर्शन के लिए जब जाते हैं तो बड़ी विशाल सेना उनके पीछे पीछे थी। श्री राम तो सेना नहीं ले गए, आधे रास्ते से तमसा नदी से उन्होंने वापस कर दी थी सेना को। भरत जी साथ में ले गए सेना, माने नहीं, कोई कौन मानता। श्री राम के दर्शन करने की कामना सभी के मन में थी। तो सेना को आते हुए देख करके, धूल उड़ती हुई देख करके जंगल के जो प्राणी थे वो भयभीत हो गए। न जाने कौन सा संकट आने वाला है। उड़ती हुई धूल को देख करके लक्ष्मण जी ने विचार किया ये क्या आने वाला है। उन्होंने जाना कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं तो उनके मन में भी रोष आ गया, हल्का सा क्रोध आया कि ऐसा तो नहीं कि श्री राम को पराजित करने के लिए, मुझे पराजित करने के लिए भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। अगर श्री राम से मिलना ही था तो सेना लाने की क्या आवश्यकता थी। जैसे हम तीनों आए हैं ऐसे ही 10-5 लोगों को लेकर के आ जाते। इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर के अयोध्या की प्रजा को साथ में लेकर के आने की क्या आवश्यकता थी। महाबली भरत स्वयं आ रहे हैं। श्री राम ने लक्ष्मण के भाव समझ लिए। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, भैया भरत के संबंध में ऐसा विचार आपको नहीं करना चाहिए। उनके जैसा भाई विश्व में प्राप्त नहीं हो सकता है। भरत जब स्वयं ही आ रहे हैं तो इसमें कोई संदेह हमको नहीं करना चाहिए। हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। भरत तुम्हारे प्रति, भरत ने तुम्हारे प्रति ऐसा कौन सा अप्रिय व्यवहार किया है जिस कारण से तुम्हें भरत के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य के मन में राग और द्वेष होता है। राग माने मोहग्रस्त होकर के
हम किसी वस्तु को चाहने लगते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और जो हमारे प्रतिकूल होती है उससे हम द्वेष करने लगते हैं। अनुकूल प्रतिवेदनीयम सुखम और प्रतिकूल प्रतिवेदनीयम दुखम। ये दुख और सुख, राग और द्वेष, ये अनवरत मनुष्यों की देह में चलता रहता है। ये कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से बैर करता है। जो किसी से प्रेम भी नहीं करता है, किसी से बैर भी नहीं करता है, उसको समदर्शी कहते हैं। पंडितः समदर्शिनः, वो समदर्शी हो जाता है, भगवान के लक्षण उसमें आने लगते हैं, जो किसी से बैर नहीं करता है। यहाँ अपने धर्मपरायण बड़े भाई का वचन सुनकर के लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। श्री राम ने भरत का ही पक्ष लिया, लक्ष्मण का पक्ष नहीं लिया। भरत जी की निष्ठा जानते थे वो कि भरत हमसे अलग हो नहीं सकते कभी। कैकेयी नहीं, 100 कैकेयी माँ आ जाएं तब भी श्री राम से भरत को दूर नहीं किया जा सकता था, ऐसा विश्वास श्री राम को था। धर्मपरायण अपने बड़े भाई के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी लज्जित हो गए और बोले कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पिताजी हमसे मिलने के लिए चले आ रहे हों अपनी सेना के साथ। तो रामचंद्र जी ने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें रोष नहीं करना चाहिए और संशय नहीं करना चाहिए, और अपनों पर तो कभी संशय नहीं करना चाहिए। और भाई के जैसा तो संबंध विश्व में कहीं होता नहीं है। इतना उत्तम संबंध, बिना स्वार्थ का संबंध भाई भाई का जहाँ होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। यहाँ भरत जी ने रामचंद्र जी की पर्णकुटी का पता मालूम कर लिया। उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि आप माताओं को लेकर के आएं। मेरे मन में तो बहुत वेग उत्पन्न हो रहा है कि मैं कैसे श्री राम का दर्शन करूं। तो भरत जी शत्रुघ्न को लेकर के आगे निकल जाते हैं। माताएं धीरे धीरे चलती थीं, भरत तो नौजवान थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, माने गुरुजी से कहा, आप माताओं के साथ आएं, मैं शत्रुघ्न के साथ श्री राम की पर्णकुटी में जाकर के सर्वप्रथम उनके दर्शन करना चाहता हूँ। पहुँच गए वहाँ। इतने में उनकी दृष्टि रामचंद्र पर पड़ी, जो पर्णकुटी के बाहर खड़े हुए थे। दौड़ पड़े, उनके चरणों तक पहुँचना ही चाहते थे, झुकना चाहते थे कि श्री राम ने दोनों हाथों से उनको उठा लिया और गले लगा लिया, छाती से चिपका लिया। कहा, भरत तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है। इसका स्पर्श करो, हृदय का स्पर्श करो। भरत जी बहुत विलाप करते हैं। आर्यपुत्र कह करके विलाप करते हुए गिर पड़ते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इत्येवं विलपन धीरः पृष्ठन्न मुख पंकजः पादा विप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। पपात भरदो रुदन, चरणों में गिर गए। गिरते हुए विलाप कर रहे हैं, रोते हुए विलाप कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। पादाब प्राप्य रामस्य पपात भरदो रुदन। भरत जी रोते रोते चरणों में प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जी दोनों भाइयों को उठा करके छाती से लगा लेते हैं और तीनों के आँखों के आंसू, तीनों को एक दूसरे को आपस में देख नहीं पाते हैं। इतना विलाप, ऐसा मिलन। भरत मिलाप की जो कथा है वो बड़ी ही संवेदनशील कथा है, बड़ी भावुक कथा है। इसलिए रामचंद्र जी ने दोनों भाइयों को बड़ा स्नेह दिया और प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश दिया। जानते तो सब कुछ थे, लेकिन अनजान बन कर के सब कुछ पूछ रहे थे कि तुम लोग जटा बलकल धारण कर कर के नंगे पैर क्यों आए हो। श्री राम पूछ रहे हैं, तुम्हें तो अयोध्या में रह कर के माता पिता की सेवा करनी चाहिए और राज्य शासन संभालना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि माताएं तो हमारे साथ आई हैं और पिताजी संसार में नहीं रहे हैं। जैसे ही सुना कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग कर दिया है,
श्री राम मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ते हैं, पिताजी के लिए शोक करते हैं। भरत ने कहा, भैया हम लोग आपको लेने के लिए, अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हैं। अभी तक तो महाराज दशरथ थे, लेकिन आपके आने के बाद महाराज दशरथ ने प्राण त्याग कर दिया है। अब अयोध्या में कोई नहीं है। मैं राज्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, भले ही मेरी माँ की आज्ञा है, मेरी माँ की इच्छा है, लेकिन वह आज्ञा शास्त्र विरुद्ध होने के कारण मैं राज्य गद्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, कैसा कैसे हो सकता है? राज्य ग्रहण करने का अनुरोध तुमने किया और यह भी बताया कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पिताजी तो राज्य तुम्हें दे करके गए हैं और माँ भी यही चाहती है, तो तुम्हें माता पिता और दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम भी वही कर रहे हैं, तुम्हें भी वही करना चाहिए। ऐसा कहकर के रामचंद्र जी को पिता का स्मरण आया तो पुनः अचेत हो गए, विलाप करने लगे। उन्होंने मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर के पिताजी का श्राद्ध किया। लोग कहते हैं श्राद्ध क्यों करना चाहिए? हम कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्या जानते हो तुम श्राद्ध के संबंध में? कुछ नहीं जानते हो। जब कुछ नहीं जानते हो तो जो शास्त्र कहता है वो करो। आपका बालक कुछ नहीं जानता है तो आप स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ जो पढ़ कर के आता है आप पूछते हो कि मास्टर ने क्या पढ़ाया था, तो वो बताता है कि यह पढ़ाया था, तो आप उसको मना नहीं करते। आप कहते हैं कि जो मास्टर ने पढ़ाया है, अध्यापक ने पढ़ाया है, उसका ध्यान से बार बार अभ्यास करके पढ़ो। तो लिखी हुई पुस्तक में से मास्टर ने पढ़ाया है, शास्त्र ने क्या पढ़ाया है? शास्त्र ने कहा कि श्राद्ध करो, बस करो। तुम्हारे बालक के मास्टर ने, शिक्षक ने जो पढ़ाया उसको आपने भी स्वीकार किया, आपके बेटा बेटी ने भी स्वीकार किया। शास्त्र की बात स्वीकार करने में क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है? हर जगह तो आप विधान का पालन करते हैं। प्रत्येक वस्तु नियम से ही निर्मित होती है। बिना नियम के आपका जब्बा भी नहीं बनता, कुर्ता भी नहीं बनता है। तो दर्जी अगर नियम से बनाता है तभी आप उसे स्वीकार करते हैं। भोजन भी नियम से ही बनता है। तो फिर पूजा पाठ में क्यों बहस करना है? श्राद्ध करना है। तुम्हारे बाप ने श्राद्ध किया था, उनके पिताजी ने भी श्राद्ध किया था, उनके पिताजी ने किया था, तुम भी करो। इसमें तर्क करने की कहाँ आवश्यकता है? इन बातों को समझना चाहिए। शास्त्र के आदेश में पालन करने का ही आदेश है बस। हाँ, जिज्ञासा कर सकते हो, जिज्ञासा के लिए जिज्ञासा का स्वागत होना चाहिए। क्योंकि आजकल, हाँ, तो उन्होंने पिताजी, हाँ ये बात बता रहे थे, पिंडदान किया। श्री राम ने अपने पिताजी का पिंडदान किया। धर्मात्मा राजा थे, कोई पिंडदान करे और चाहे न करे तो भी उनका उद्धार था। लेकिन तब भी परंपरा का पालन करने के लिए कि श्री राम ने किया था, इसलिए सारी प्रजा, राज्य की सारी प्रजा श्राद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, ये तदर्थ उन्होंने पिंडदान किया। इंगुदी के फल से किया। पिताजी से कहा, पिताजी हमारे पास जंगल में कुछ नहीं है, भोजन के लिए कुछ नहीं है, आटा दाल चावल नहीं है, ये फल फूल हम जो खाते हैं, तो फल के जो गूदे थे, गूदे के ही उन्होंने पिंड बनाए और पिंड बना करके पिंडदान किया। इंगुदी का फल कहते हैं उसको। कुशों पर रखा और रोते हुए कहा, पिताजी प्रसन्नता पूर्वक आप स्वीकार कर लीजिए, ये आहार आप स्वीकार कीजिए। आजकल यही हमारा भोजन है। मनुष्य स्वयं जो खाता है वही देवता स्वीकार करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो मनुष्य भोजन करता है वही भोजन आपके देवता, आपके कुलदेवी के कुलदेवता खाते हैं। तो आपको कौन सा भोजन करना है ना? इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया है, भारतीय संस्कृति में, भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए, कि भगवान को अर्पण करके भोजन करना चाहिए। भगवान को अर्पण करके तुलसी का पत्ता डाल करके आचमन दे करके भगवान को फिर भोजन करना चाहिए। इससे क्या लाभ है? एक तो वो भोजन प्रसाद हो जाएगा, दूसरा गलत वस्तु का आप भोग नहीं लगाओगे, मांस का भोग नहीं लगाओगे आप। भगवान को मांस का भोग तो कोई लगाएगा नहीं। और आपने
संकल्प कर लिया है कि जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक भोजन नहीं करोगे, तब तक भोजन नहीं करोगे तो भोग किस वस्तु का भोग लगाओगे आप? अशुद्ध वस्तु का नैवेद्य रखा नहीं जा सकता। मंत्र पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, आता है तो मंत्र पढ़ो, नहीं आता तो भाव से भी भगवान नैवेद्य स्वीकार कर लेते हैं। आइए, नैवेद्य स्वीकार कर लेते हैं। तो अशुद्ध वस्तु का जब भगवान नैवेद्य स्वीकार नहीं करेंगे और आपका संकल्प है कि बिना नैवेद्य रखे हम भोजन नहीं करेंगे, तो आपका रेस्टोरेंट में खाना बच जाएगा, होटल में खाना बंद हो जाएगा। कौन बनाता है वहाँ? हिंदू बनाता है कि मुसलमान बनाता है कि ईसाई बनाता है कि बौद्ध बनाता है, स्नान करके बनाता है कि बिना स्नान के बनाता है, चमड़े के जूते पहन करके बनाता है, बनाते बनाते उसी में कुल्ला कर देता है, जूठा पानी डाल देता है। आप देखते हो क्या वहाँ क्या हो रहा है? नहीं मालूम है आपको? घर में भोजन करो, खूब अच्छा भोजन करो, सिलक्षणम बसे मधुर वद्भी, मधुर भोजन करो, अच्छा कपड़ा पहनो, महंगे से महंगा कपड़ा पहनो और अच्छे से अच्छा षड रस व्यंजन युक्त 56 भोग का भोजन करो। शास्त्रों ने मना नहीं किया है, लेकिन नैवेद्य रख के। और नैवेद्य कब रखोगे? जब आपकी माँ बनाएगी, आपकी पत्नी बनाएगी, आपका खुद का रसोइया जो आचार विचार से रहता है, ऐसा रसोइया, तब ना आप नैवेद्य लगाओगे। होटल से ला करके नैवेद्य नहीं लगाया जा सकता। हमारे भगवती के मंदिर में बाजार से जो लोग सामान लाते हैं, तो ये ध्यानानंद जी, विमलानंद जी जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वहाँ भोग नहीं लगाते। मंदिर के अंदर भोग नहीं लगता, बाहर से ही लगेगा बस। अंदर तो भंडार से बनी हुई वस्तु ही जाएगी। बाजार की मिठाई, बाजार का नमकीन केवल फल और नारियल के सिवाय हमारे मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाता। कहीं हमारे यहाँ द्वारकाधीश में भी नहीं जाता, द्वारका में बाहरी नैवेद्य लगता है। अंदर जाना है तो भंडार, भोग भंडार से बन करके जाएगा, वही लगेगा। या जिसको हम जानते हैं वो घर से फलाहार बना करके लाया है तो उसका नैवेद्य लगेगा। देवता उसे खाते हैं। जब देवता खाते हैं तो सत्य गुण संपन्न का जब भोग लगेगा और देवता उसे खाएंगे तो आशीर्वाद देंगे, तो आपकी बुद्धि सत्य गुणी होगी। जब रजोगुण युक्त भोजन का भोग आप लगाएंगे, देवता आशीर्वाद देंगे, तो आपकी बुद्धि रजोगुणी होगी। जब आप तमोगुणी भोजन करेंगे तो जो तमोगुणी देवता हैं उस नैवेद्य को स्वीकार करेंगे, तो आपकी बुद्धि तमोगुणी होगी। तो मारो काटो, आतंकवाद, व्यभिचार, ये सब होगा। तो देवताओं की भी श्रेणियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, ये सब देवता सत्वगुण भोजन को पसंद करते हैं। इंद्रादि देवता रजोगुणी भोजन पसंद करते हैं। और दैत्यादि जो देवता होते हैं, जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं, वो तमोगुणी भोजन पसंद करते हैं। तो जैसा वो खाएंगे और जैसा आप खिलाओगे और जो उनको भोजन कराने वाला है उसको वो वैसा ही आशीर्वाद देंगे, तो वैसी ही बुद्धि होगी। तो भाई से भाई का झगड़ा होगा। 1 एकड़ जमीन के लिए भाई भाई झगड़ा करेंगे दोनों के पास, जबकि 100-100 एकड़ जमीन है, लेकिन झगड़ा 1 एकड़ पे हो रहा है क्योंकि पिताजी 201 एकड़ जमीन छोड़ गए थे। ये होता है। इसलिए आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, आहार की शुद्धि। तमोगुण युक्त भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सत्य गुण भोजन करना चाहिए। भगवान रामचंद्र कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इदं भुङ्क्षु महाराज प्रीतो यदसना वयम यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। मनुष्य जो भोजन करता है देवता उसी भोजन को स्वीकार करते हैं। इसलिए मनुष्यों को अच्छा भोजन करना चाहिए। भगवान के श्री राम कह रहे हैं, पिताजी आप तो स्वर्ग चले गए, हमारे आपके पास पिंडदान के लिए कुछ नहीं है, हम फल खाते हैं। तो फलों के गूदों से भगवान पिंडदान करके ये बोल रहे। यही आदर्श है उनका, यही श्री राम का आदर्श है। यही शिक्षा देने के लिए उन्होंने अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण का वध करना, उनका उद्धार करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।
वो तो बैकुंठ में बैठे बैठे ही उनका उद्धार कर देते, स्वर्ग नरक जहाँ भेजना चाहते वहाँ भेज देते। हम मनुष्यों को मानवता की शिक्षा देने के लिए धर्म का रूप धारण करके साक्षात धर्म स्वरूप श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा। और यह बात किसी राम के भक्त ने नहीं कही है, ये श्री राम के विरोधी ने कही है बात। रामो विग्रहवान धर्मा, ये मारीच ने कहा, मारीच ने ये बात कही, जो श्री राम का विरोधी था उसने ये बात कही रावण से। रावण बैर मत करो श्री राम से, धर्म की साक्षात मूर्ति हैं, सर्वनाश हो जाएगा, निशाचर कुल का नाश हो जाएगा। रावण नहीं माना। रावण ने कहा तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए हम नहीं आए हैं, आदेश का पालन कराने के लिए आए हैं। मारीच ने कहा मैं तुम्हारे कहने से मृग बनूंगा और वहां जाऊंगा तो श्री राम मुझे मार देंगे। रावण ने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम मार देंगे, मरना तुमको दोनों तरफ से है। तो मारीच ने सोचा, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। जब राम और रावण के हाथ से मरना है तो श्री राम के हाथ से ही मरना उचित है। रामादपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि उभयो अपि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः। इसकी चौपाई भी है। चौपाई है, उभय भांति देखा जब मरना, तब ताकिशु रघुनायक चरणा। जब दोनों तरफ से मरना देखा तो श्री राम के कर कमलों से ही अपनी मृत्यु का वर्ण मारीच ने करने का संकल्प किया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा श्री राम क्या कह रहे हैं, रामचंद्र जी, कि इदम भुंक्ष महाराजो प्रीतो यद असना वयम। हम जो भोजन करते हैं वही आपको अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से भरत शत्रुघ्न से श्री राम मिले हैं। माताओं से मिलने के लिए मंदाकिनी के तट पर श्राद्ध कर्म संपादित करके वापस आते हैं। लौटते हैं तो माताओं को देखते हैं, वशिष्ठ जी को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर तीनों माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम लक्ष्मण ने और सीता जी ने सबकी चरण वंदना की है। सब लोग एकत्रित इकट्ठे होकर के सोच विचार करने लगे और सब बिल्कुल शांत बैठे हैं, है ना। देखें ना, अभी जो प्रवचन सुन रहे हैं आप लोग, एक आवाज़ नहीं आ रही कहीं से, बिल्कुल शांत। ऐसे ही शांत सब बैठ गए। ना श्री राम किसी से बोल रहे हैं, ना लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ना माता जी बोल रही हैं, ना भरत बोल रहे हैं, ना शत्रुघ्न बोल रहे हैं, ना वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। चुपचाप सब श्री राम की तरफ देख रहे हैं, बस। ऐसे ही होता है। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बोलना तो पड़ेगा ही कि आपको वापस चलना है अयोध्या, कहाँ से शुरुआत करें। तो भरत जी ने कहा कि भैया, पिताजी ने वरदान देकर माता जी को संतुष्ट कर दिया और पिताजी अयोध्या छोड़ करके स्वर्ग चले गए। तो वरदान पूरा हो गया माता जी का, और माता ने मुझे राज्य दे दिया और मैं वो राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने चरण पकड़ लिए। जो राज्य कैकेयी माने, अब राज्य कौन दे सकता है ना, ये बात समझनी चाहिए। जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा। तो कैकेयी माँ के पास तो राज्य था नहीं, राज्य तो महाराज दशरथ के पास था। दशरथ महाराज ने वरदान दिया था और वरदान ये था कि तपस्वी का वेश धारण करके आपको वन में जाना है और भरत का राज्य चाहिए, भरत को राज्य चाहिए। दोनों ही वरदान में मांगे गए थे। तो भरत जी कह रहे हैं कि राज्य मुझे मिल गया और पिताजी तो स्वर्ग चले गए और मैं राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, आप इसका पालन कीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए
इस राज्य को संभालना संभव नहीं है। अयोध्या का राज्य साधारण व्यक्तित्व नहीं संभाल सकता। ऐसा कहकर के भरत जी विलाप करने लगे, श्री राम के चरणों से लिपट करके रोने लगे। रामचंद्र जी ने उनको समझाया और मानव शरीर की अनित्यता का बोध कराया। मनुष्य का शरीर अनित्य है, लेकिन इस अनित्य शरीर से नित्य परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहिए, सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए, तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। देह तो अनित्य है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीरा। अरे मनुष्यो, तुम्हारी देह तो अनित्य है, लेकिन इस अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, ये करनी चाहिए। आप इसका पालन कीजिए। अब मैं भरत जी कह रहे हैं कि आप राज्य का पालन कीजिए, और रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मानव का शरीर अनित्य है, उसको धर्म त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है अभी बताएंगे। अनित्यता का बोध करा करके रामचंद्र जी आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं, परंतु भरत जी की रुचि ना तो उपदेश सुनने में है और ना कुछ समझने में है। उन्होंने तो एक ही बात कहने में बार बार कहने के लिए प्रस्तुत होते रहे हैं कि आपको राज्य स्वीकार करना है, प्रार्थना करते रहे, राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करते रहे। इस पर रामचंद्र जी कहते हैं कि भैया, जब पिताजी का कैकेयी माता के साथ विवाह हुआ था, तब तुम्हारे नाना ने हमारे पिताजी से यह वचन ले लिया था, कैकेयी माँ के विवाह के समय ये वचन ले लिया था कि उनसे, कैकेयी से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो अयोध्या के राज्य का अधिकारी होगा। ये तुम्हें मालूम नहीं है, ये बात मुझे मालूम है। फिर देवासुर संग्राम में कैकेयी माता ने पिताजी की जो सेवा की, उनके रथ का चका पहिया जो निकल कर के जाने वाला था तो रथ पलट जाता और पराजय हो जाती, तो कैकेयी माँ ने अपनी उंगली, ऋषि के वरदान से उनकी उंगली कठोर हो जाती थी, समय आने पर उस उंगली को लगा दिया और चक्र जो पहिया था वो गिरने से बच गया, तो महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा हुई। वहाँ वरदान देने के लिए, वरदान मांगने के लिए महाराज दशरथ ने कहा था, तो तुम्हारी माँ ने 2 वरदान देने के लिए महाराज दशरथ ने कहा था। माँ ने कहा था, वरदान हमारे सुरक्षित धरोहर के रूप में आप रख लीजिए, जब आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूँगी। तो वो भी याद दिला रहे हैं रामचंद्र जी, ये सब झूठा हो जाएगा। वही भी उनके वरदान देने के कारण बनी थी, इसलिए जो कुछ हुआ है ये विधि का विधान है। अब तुम जाकर के राज्य संभालो और मुझे 14 वर्ष की अवधि तक वनवास में रहने दो। दोनों की बात सुन रहे थे, वशिष्ठ जी भी सुन रहे थे। वशिष्ठ जी जानते थे श्री राम मानने वाले नहीं हैं, धर्म पारायणता उनमें विद्यमान है, पिता की आज्ञा, पिता की इच्छा जान करके वनवास आए हैं, वो न वापस जाएंगे नहीं। एक जाबाली ऋषि थे, तो जाबाली ऋषि बीच में आ गए और जाबाली ऋषि ने श्री राम से कहा, अयोध्या की प्रजा दुखी है, आपको प्रजा का पालन करना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा का पालन करे, तो तुम्हें वापस अयोध्या जाना चाहिए। कहा कश्य पिता माता, कौन किसका पिता कौन किसकी माता, कहाँ तक ये संबंध हैं। जब तक ये संबंध हैं तो अगर इन संबंधों का पालन सत्य होता तो महाराज दशरथ तुम्हें छोड़ करके नहीं जाते। संबंध तो टूटा है, महाराज दशरथ ने आपके वियोग में प्राण त्याग कर दिए हैं। 14 वर्ष का समय था, कितनी देर लगती है 14 वर्ष व्यतीत होने में। 14 वर्ष के बाद आपको लौट के अयोध्या ही जाना था, तो आपसे मिलने की आकांक्षा उनको जीवित रख सकती थी, लेकिन महाराज दशरथ आपको छोड़ के चले गए और आप उनकी आज्ञा से प्रेम कर करके अयोध्या की प्रजा को दुख पहुंचाना चाहते हो। जाबाली ऋषि ने ऐसे शब्द कहे। श्री राम को अच्छा नहीं लगा, आप ऋषि होकर के ऐसे शब्द बोलते हो।
जाबाली ऋषि की बातें सुनकर रामचंद्र जी को हल्का सा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने क्रोध व्यक्त नहीं किया। ऋषि हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप बड़े विद्वान हैं, फिर नास्तिकता की बात क्यों करते हैं? ये नास्तिकता की बात आपको नहीं करना चाहिए। आपके विचार से यह मालूम पड़ता है कि आपका कुल आचारहीन है। आया समझ में? जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, उन विचारों का उपादान कारण क्या है? वो कुल है, वो कुल है। इसलिए सनातन धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् तच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। श्रुति स्मृति वेद पुराण आचार विचार, इनकी आज्ञा पालन करने वाला ही सदाचारी है। जिसमें सदाचार है वही शिष्टाचारी है। सदाचार ही वो शिष्टाचारः, सदाचार से ही शिष्टाचार आता है। इसलिए आप जिन वाक्यों को बोल रहे हैं, यदि ये आपके विचार हैं और ये विचार आपके दृढ़ हैं, तो आपका निश्चित रूप से आचार सही नहीं है। आचार विचार से पता चल जाता है कि कौन किस कुल में उत्पन्न हुआ है। अरे कौन अधम कुल में उत्पन्न हुआ है। मुनिवर, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वह समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है। हाँ, जो एक बार मर्यादा का उल्लंघन करता है वो बार बार मर्यादा का उल्लंघन करता है। कोई एक बार चोरी कर लेता है, उसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है। एक बार झूठ बोल देता है, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। एक बार हाथ पैर धो के कपड़े बदल लिए, स्नान हो गया, ऐसी ही आदत पड़ जाती है उसकी। इसलिए इन विधि के पालन में कभी प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए। आश्चर्य है कि आप जैसे अनुचित विचार का प्रचार करने वाले ब्राह्मण, मेरे पिताजी ने उनको याजक बनाया था। आप हमारे पिताजी के कुल ब्राह्मण रहे हैं। आप हमारे यहाँ पूजा पाठ कराते थे, यजन कराते थे। हमारे पिताजी ने आपका वर्ण किया। आप हमारे पिताजी आपके स्वभाव को नहीं समझ पाए, इसलिए वो आपको अयोध्या में रखे रहे। तब वशिष्ठ जी ने सोचा कि रामचंद्र जाबाली ऋषि की बात से क्रुद्ध हो रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने बीच बचाव किया। रामचंद्र जाबाली बड़े तत्वज्ञानी हैं। वो जीव की गति और अगति से भली भांति परिचित हैं। वो ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, सारी आश्रम व्यवस्था को जानने वाले तपःपूत हैं। लेकिन इस समय इनसे जो नास्तिकों जैसी बातें उन्होंने कही हैं, इसका कारण उनका तुम्हारे प्रति प्रेम है कि तुम इस घनघोर जंगल में विचरण न करो। वो नहीं देख पा रहे हैं इस कंटका किरण जंगल में, हिंसक पशुओं के रहने वाले स्थान में तुम्हारे निवास को देख करके उनके हृदय में, मन में वेदना हो रही है। तो तुम कैसे भी वापस चल सको, ये उपाय वो खोज रहे हैं। उनके प्रति तुम्हें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और असंतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। तब रामचंद्र जी ने जाबाली ऋषि को नमस्कार किया। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि यावतः कुरुते जंतु संबंधा मनस प्रियान तावंतोष निखन्यन्ते हृदये शोक शंकवः। ये मनुष्य जितने भी संबंधों में वृद्धि करता है, जितने संबंध बढ़ाता है, उतने ही शोक के खूंटे अपनी छाती में गड़ाता है। जैसे पशुशाला का मालिक जितने भी बछड़ा बछड़ी पैदा होते जाते हैं, उतने खूंटे गौशाला में, पशुशाला में बढ़ाते जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य जितने संबंध बनाता है, साले बहनोई, समधी समधन वैवाही बनाता है, उतने ही शोक के खूंटे अपनी छाती में गड़ाता है। तो वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु कुल की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा कि इस वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। अब वशिष्ठ जी ने बोलना प्रारंभ किया। जेठे पुत्र को ही राज्य का अधिकार प्राप्त होता है। यह क्षत्रिय राजाओं के यहाँ राज्य परंपरा है, कुल परंपरा है।
इसलिए भरत जी राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता, इसलिए श्री राम रघुवंशियों का जो सनातन वृतांत है, जो कुल धर्म है, उसे तुम नष्ट मत करो। अपने पिता की भांति इस वसुधा का पालन करो। वसुधा माने धरती। गुरु वशिष्ठ जी के मधुर वचनों को सुनकर के श्री राम ने कहा, वशिष्ठ जी को उत्तर दिया, मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है, मैं इस आज्ञा को कभी मिथ्या नहीं होने दूंगा। पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा पालन करने वाले बनो। ये वेद शास्त्रानुसारणी आज्ञा है, मैं इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो मेरे पिता की सद्गति नहीं होगी। जिसका पुत्र नालायक निकलता है उसके पिता की गति नहीं होती है। यह सुनकर के भरत का मन उदास हो गया। ये अर्थवाद है। दूसरा सिद्धांत यह भी है कि अपने उद्धार के लिए स्वयं ही हमें अपने सत्कर्म कर लेना चाहिए। बेटा बेटी के भरोसे नहीं बैठना है। अपने उद्धार के लिए स्वयं ही अच्छा काम कर लो। अच्छा काम कर लो। अच्छे काम में क्या करना है? दान करना है, यज्ञ करना है, जप करना है, तप करना है। जो वृक्षारोपण करते हैं, मृत्यु के बाद जिस मार्ग से वो जाते हैं उनको वहाँ छाया प्राप्त होती है। जो मकान बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, आश्रम बना करके देते हैं, जो गरीबों का निवास बनाते हैं, उनको ठहरने के लिए वहाँ मकान मिलता है। परलोक की यात्रा करते समय परलोक जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई दादरा नहीं है कि जिससे चढ़ करके आप ऊपर जाओगे। एक सूक्ष्म शरीर जाएगा और ऐसे मार्ग से जाएगा जो मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसको भोगना तो पड़ता है। तो जिन्होंने धर्मशालाएं बनाई हैं उनको धर्मशाला, वहाँ मकान प्राप्त होता है। जिन्होंने गरीबों को मकान बना करके दिए हैं, ब्राह्मणों को मकान बना करके दिए हैं, आवासहीनों को मकान बना करके दिए हैं, उनको वहाँ मकान प्राप्त होते हैं। जिन्होंने कुआं बावली की है, तालाब बनाया है, पानी का परब किया है, प्याऊ लगाई है, उनको वहाँ जल प्राप्त होता है। जिन्होंने अन्नदान किया है उनको अन्न प्राप्त होता है। जिन्होंने भोजनालय चलाए हैं, गरीबों को भोजन कराया, बिना स्वार्थ के कराया है, बिना स्वार्थ के, उनको वहाँ भोजन की प्राप्ति होती है, भोजनालय प्राप्त होते हैं। यहाँ जो जो आपने किया है, जिसने गौदान किया है, बैतरणी नदी जब आती है तो गौ माता वहाँ आ जाती है, गाय की पूंछ पकड़ करके और बैतरणी नदी पार कर लेते हैं। एक कंजूस सेठ था, तो उसके जो ब्राह्मण लोग थे, पूजा पाठ कराने वाले लोग थे, तो वो कहते थे आपका अंतिम समय आ गया है, दान पुण्य कर दो। वो कहता था मैंने कमाया है, मैं क्यों इन ब्राह्मणों को दूं, क्यों गरीबों को दूं। अपना अपना भाग्य लेकर के लोग आते हैं, अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन यापन करते हैं। मैं नहीं दूंगा, मेरी गाढ़ी कमाई, मैं क्यों दूं इनको। ये ब्राह्मण लोग बैठे बैठे खाते हैं, दूसरों का धन कमाते नहीं है कुछ। नहीं दिया उसने। अंत समय आ गया, उसकी पत्नी ने पंडित जी को बुलाया, कहा कि मेरे पति ने बड़ा अन्याय किया है, ब्याज का पैसा लेते थे, ज़बरदस्ती लेते थे, ज़्यादा ब्याज लेते थे, नियम के अनुसार न लेकर के उससे दुगना लेते थे। धन अशुद्ध है इनका, कुछ दान करा दीजिए ताकि इनका कल्याण हो जाए। लेकिन वो तो मानता ही नहीं था। अंत में ब्राह्मण ने कहा कि कुछ नहीं तो गोदान कर दो। कहा नहीं, गोदान भी नहीं करूँगा। तो उनके बेटे थे, तो बेटों ने कहा कि सलाह करके कहा कि सोने की गाय दान करा दी जाए। और सोने की गाय वो दान कर नहीं सकता था, तो बेटों ने क्या किया, सोने की गाय बनवाई और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी, मिट्टी लेप दी, थाप दी ऐसी ऐसी लीली माटी, और कहा पिताजी मिट्टी की गाय तो दे सकते हो। तो उसने कहा हाँ मिट्टी को तो दे सकते हैं। तो उनका हाथ करा करके, गोदान का संकल्प करा करके ब्राह्मण को वो गाय दे दी। ब्राह्मण ने जाके मिट्टी धो ली और सोना अपने काम में ले लिया।
अब यहाँ इनकी मृत्यु हो गई, गए ऊपर तो बैतरणी नदी पड़ी पार कर परलोक जाने के लिए, स्वर्ग जाने नरक जाने के लिए। तो बैतरणी कैसे पार करें? तो जिन लोगों ने गोदान किया था उनकी गौमाता आ गई, गौमाता की पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार हो गए। अब ये खड़े खड़े देखते रहे, इनकी भी माटी की गऊ आई, सोने के ऊपर मिट्टी लगा के दी थी ना, तो मिट्टी की गऊ आई, तो मिट्टी की गऊ की पूंछ पकड़ करके ये चले, तो वो गऊ भी पानी में चली, आधे पानी में गई, मिट्टी तो मिट्टी थी, घुल गई तो हाथ छूट गया तो डूब गए। ये छल है, ये धर्म पालन के साथ छल है। धर्म भी शुद्ध मन से करना चाहिए। इसलिए मैं पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बालक हूँ, मैं धर्म त्याग नहीं कर सकता। भरत जी का मन उदास हो गया। उन्होंने सुमंत्र से कहा, जब तक श्री राम मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं बैठ जाऊंगा, यहीं धरना दे दूंगा। मेरी बात न मान करके श्री राम को अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी नहीं लौटूंगा। ऐसा करके कुसा की चटाई बिछा करके भरत जी वहीं बैठ गए। तब श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, धरना देना क्षत्रियों का काम नहीं है। अनशन पर बैठना, धरना देना ये क्षत्रियों का विधान नहीं, क्षत्रियों के लिए विधान नहीं। इसलिए तुम इस निश्चय का त्याग करो और अयोध्या लौट जाओ। श्री राम के आदेश से भरत उठे और हाथ में जल लेकर के बोले, सभी लोग सुने, मैंने ना तो पिताजी से राज्य मांगा, न कभी माँ को राज्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। श्री राम के वनवास का मैंने अनुमोदन नहीं किया। यदि श्री राम को वन में रहना है और पिता की आज्ञा का पालन करना है तो मैं भी 14 वर्ष तक यहीं निवास करूँगा, श्री राम के साथ मैं भी यहीं रहूँगा। कितना प्रेम भाई भाई का। भरत की इस तरह की बात को सुनकर श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने कहा, मैं जब वनवास से लौटूंगा तब भरत के साथ राज्य का स्वामी स्वीकार करूंगा। दोनों भाइयों का विचित्र संगम देख करके ऋषिगणों ने, महाराज दशरथ धन्य हैं जिनके ऐसे मर्मज्ञ पुत्र हैं जो आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं। यदि तुम अपने पिता का कल्याण चाहते हो तो मेरी बात मान लो। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो भरत जी विचार करने लगे और ऋषिगण अपने अपने स्थानों को चले गए। पहले दिन की सभा यहाँ उनकी पूरी हो जाती है। मतलब क्या है? श्री राम के सिद्धांत को प्राप्त करना और श्री राम को प्राप्त करना। वशिष्ठ गुरु बीच में आते हैं। वशिष्ठ गुरु की भी बात श्री राम नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि शास्त्र निष्ठा उनकी बनी हुई है और यह सोच कर के गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वशिष्ठ जी की बात नहीं मानते हैं। जब गुरु के प्रति हमारी निष्ठा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा में उनके 4 शिष्य थे, तोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और सुरेश्वराचार्य। ये 4 शिष्य थे। सुरेश्वराचार्य जी महाराज द्वारका शारदा पीठ के प्रथम शंकराचार्य थे, आचार्य थे। तोटकाचार्य जी महाराज ज्योतिर्मठ के बद्रीनाथ धाम के प्रथम आचार्य थे। हस्तामलकाचार्य जी श्रृंगेरी पीठ के, श्रृंगेरी शारदा पीठ के प्रथम आचार्य माने गए और पद्मपादाचार्य जी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के प्रथम आचार्य थे। एक बार गंगा किनारे उनके गुरुजी बैठे हुए थे, आद्य शंकराचार्य जी, और पद्मपादाचार्य जी किसी कार्य से नदी के उस तरफ गए हुए थे, किसी उद्देश्य से। बीच में गुरुजी को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने, पद्मपाद उनके बड़े प्रिय थे, प्रिय शिष्यों में थे, तो उन्होंने जोर से स्वर में कहा, पद्मपादाचार्य कहाँ हो? तो ये इतने जोर से उन्होंने कहा कि पद्मपादाचार्य के कानों में उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी। नदी के उस तरफ थे, बीच में बहुत बड़ी नदी थी।
वो नदी में बाढ़ आ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो नाव दिखाई नहीं पड़ती है, नदी को पार कैसे करेंगे। और मैं मानता हूँ कि गुरुजी को कोई ना कोई ज़रूरी आवश्यकता है, या गुरुजी किसी संकट में हैं, या कोई बहुत आवश्यक कार्य है और मैं उनकी सेवा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं, अब मैं कैसे जाऊँ। यहाँ नाव भी नहीं है और इतनी बड़ी नदी को तैर के जाया नहीं जा सकता है, तो मैं कैसे जाऊँ। चिंतन करने लगे, धर्म संकट पड़ गया। मन में विचार आ गया कि जो गुरु संसार सागर से, भव सागर से पार कर देता है, वो नदी से पार नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके और उन्होंने एक कदम नदी के जल में रखा। बहुत गहरा जल था। जैसे ही एक कदम रखा तो उनके चरण के नीचे कमल का फूल नाव बन करके आ गया। दूसरा चरण रखा तो दूसरा कमल आ गया। संतारिका नवधि संतृति सागरस्य किम तारयेन शक्ति गुरुपाद भक्ति। किम तारयेन सरितम, सरिता माने नदी, किम तारयेन सरितम गुरुपाद भक्ति। इत्यंजसः प्रविशता सलिलम, सलिल माने जल, सलिलम द्विसिंधोः पद्मान युदंजयति तस्य पदे पदे स्म। जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते थे पद्मपाद, वैसे ही एक एक कमल का फूल आ जाता था जो नाव का काम करता था। नदी पार करके गुरुजी के चरणों में लेट गए। गुरुजी कुछ कार्य था, कोई आज्ञा थी। गुरुजी ने कहा कोई आज्ञा नहीं थी, हम तो यह जानना चाहते थे कि तुम नदी पार करके कैसे आओगे, इसलिए हमने तुम्हें पुकारा। गुरु की कृपा ऐसे होती है, वशिष्ठ जी की कृपा ऐसे होती है। वशिष्ठ जी समझ गए थे, अच्छी तरह से समझ रहे थे श्री राम वापस आने वाले नहीं हैं, फिर भी कह रहे थे, यानी श्री राम की पिता की आज्ञा में दृढ़ निष्ठा को में संवर्धन कर रहे थे, निष्ठा में वृद्धि कर रहे थे। ये गुरु का काम होता है। भगवान की शक्ति प्राप्त करना है, गुरु की शक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति करनी है। भगवान की शक्ति प्राप्त करनी है तो भक्ति करनी है, आराधना करनी है। और ज्ञान प्राप्त करना है, निर्गुण निराकार की शक्ति प्राप्त करनी है, उसको जानना है तो मंथन करना है। मंथन करना होता है, विचार करना होता है। को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोऽयमीदृशः। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य प्राप्ति का उपाय क्या है। ये जब विचार होता है, ये जब मंथन होता है, तो ये मंथन हमें तत्व की प्राप्ति कराता है ना। दूध में घी होता है, लेकिन कैसे निकलता है, मंथन करने से ही निकलता है ना। जब मंथन करेंगे तो मक्खन बनेगा, फिर उसको गर्म करेंगे तब घी का निर्माण होगा, तब घी से पुड़ी बनेगी। वो पुड़ी बनी दूध से ही है, लेकिन दूध में पुड़ी बन नहीं सकती, मक्खन में पुड़ी बन नहीं सकती, घी में बनेगी। मंथन तो करना पड़ेगा ना। दूध से दही बनाओगे, दही को मथोगे, जब मंथन होगा तब घी निकलेगा, तत्व बने, तत्व आया। यहाँ तत्व की प्राप्ति हुई। एक किसान व्यक्ति था, किसान व्यक्ति की गाय बीमार हो गई तो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी से कहा कि गौ माता बीमार है हमारी। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है, हम तुमको दवाई देते हैं। ये दवा 1 पाव घी और आधा पाव काली मिर्च और 1 पाव गुड़, तीनों में मिला करके और गौ माता को खिला देना, ठीक हो जाएगी। खिला दिया उसने जा करके, गाय और बीमार हो गई, गाय का रोग और बढ़ गया। दूसरे दिन फिर वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी आपने कैसी दवा बताई हमें, कैसी पुड़िया दी, गौ माता तो और अधिक बीमार पड़ गई है। तुमने कैसे दी थी दवा, जैसे आपने बताया था, कैसे दी थी बताओ, बोल करके बताओ। तो उसने कहा कि आपने जो दवा दी थी वो हमने 1 पाव गुड़ में और आधा पाव काली मिर्च में मिला करके गौ माता को दे दी।
तो वैद्य जी ने कहा, हमने कहा था कि घी भी मिलाना है, 1 पाव घी और 1 पाव गुड़ और आधा पाव काली मिर्च, ऐसा कहा था हमने। तो उसने कहा, हमको याद है आपने कहा था घी, लेकिन मैंने सोचा कि घी तो गौ माता से ही निकलता है, तो उसके पेट में है ही पहले से, तो गुड़ और काली मिर्च मैंने दे दिया। इससे गाय और ज़्यादा बीमार हो गई। तो आप गाय को घास देंगे, चारा देंगे, खौड़ देंगे, खली देंगे, चुनी देंगे, दाना देंगे, उससे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, मेद बनेगा, दुग्ध बनेगा, दूध से दही बनेगा, दही को का मंथन करेंगे, मथानी चलाएंगे, फिर मक्खन बनेगा, फिर मक्खन को अग्नि में तपाएंगे, तब घी बनेगा। घी को जब कढ़ाई में गरम करेंगे, फिर आटा बनाएंगे, लोट बनाएंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, फिर लोई बनाएंगे, फिर चौका बेलन में बेलेंगे, फिर पुड़ी बनेगी, फिर पुड़ी को घी की कढ़ाई में डालेंगे, तब पुड़ी फूल करके आपको प्राप्त होगी। ये सब मंथन करने से मिलेगा ना, बिना मंथन के कहाँ मिलेगा। घी की पुड़ी खाना है तो इतने नियम से, है ना, इतना प्रोसेस, इससे आपको निकलना पड़ेगा। वो पुड़ी आपके पेट में कितनी देर रहेगी? 8 घंटा। 8 घंटा पुड़ी पेट में रहेगी। जीभ में कितनी देर रहेगी? खाएंगे तो उसका स्वाद 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, बस, उसके बाद नहीं रहेगा। 2-3 मिनट के सुख के लिए या 8 घंटे की क्षुधा की शांति के लिए कितना परिश्रम किया आपने। खेतर में गए, घास को काटा, गट्ठा बनाया, सिर पे रख कर के लाए, फिर उसकी कटिया की, मशीन चलाई, छोटे छोटे दाने किए, भूसा में मिलाया, उसमें नमक दिया, फिर गौ माता को दिया। कहाँ कितना काम किया, तब जा कर के आपने 4-5 पुड़ी खाई। गुजराती तो 3 ही 4 खाते हैं हाँ, हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो डाइट अच्छी है यहाँ के लोगों की। तो ये 4-5 पुड़ी के लिए आपने कितना परिश्रम किया, है ना। अनंत सुख पाना है, अनंत काल तक पाना है, अनंत परमात्मा से पाना है। अनंत परमात्मा से क्यों पाना है? बाकी सबसे तो जो पाया हमने देख लिया कि उसका फल क्या है। बाकी सबसे सुख पाया ना आपने, रोटी कपड़ा मकान दुकान सबसे सुख पा लिया, आपको अनुभव हो गया। अब तो अनंत परमात्मा से अनंत काल तक अनंत सुख पाना है, जिस सुख का कभी अंत ना हो, ऐसा सुख पाना है। और कुछ करना ना पड़े, मंथन न करना पड़े, गुरु की आज्ञा का पालन न करना पड़े, कुछ धन खर्च न करना पड़े, मन खर्च न करना पड़े, तन को परिश्रम न करना पड़े, कैसे सुख की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। सुख की प्राप्ति करना है तो सुख धर्म जन्य है। तो धर्म का पालन बैठे बैठे तो नहीं हो सकता है। बैठे बैठे विचार हो सकता है, वो विचार में विचार हो सकता है, चिंतन हो सकता है। और विचार इंद्रियों से विचार करोगे, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा। पहला मंथन यहीं से शुरू होगा कि इंद्रियां अंतर्मुख हो हमारी, यहीं से विचार प्रारंभ हो जाएगा। यही तो नचिकेता से कह रहे थे यमराज, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय प्रेय में से क्या क्या उत्तम है। इंद्रियों से प्राप्त करना चाहते हैं तो परांचिखानी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इस परमात्मा ने मनुष्य की देह को बहुत सुंदर बना करके इसकी इंद्रियों को विषय भोग की ओर अनुरक्त करके इनको मार दिया, व्यत्रणत मार दिया। परांचिखानी, ये बहिर्मुख बाह्य विषयों की तरफ ही इंद्रियां हमको ले जाती हैं। आँख ही आपको ले जाती है ना, आपको पैर ही तो लाए हैं यहाँ मंडप तक। शंकराचार्य सत्संग मंडपम में आपको आपके पैर ही लाए हैं। जो नहीं यहाँ आए हैं वो कहीं ना कहीं गए होंगे, पैर ही तो आपको ले जाते हैं। तो आपकी इंद्रियां तो बाहर का ही काम कराती हैं ना, बाहर की ओर ले जाती हैं। इनको बस में किए बिना आप विचार भी नहीं कर सकते। आपका विचार हो जाए तो स्थिर नहीं हो सकता है। स्थिर विचार के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा
चित्त की वृत्तियों का निरोध किए बिना आपका विचार स्थिर नहीं हो सकता। ध्यान से, धारणा से, प्रत्याहार से, समाधि से, ये सब साधन बताए गए हैं ना। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, है ना, ब्रह्मचर्य तपा स्वाध्याय इत्यादि यम और नियम, ये जो साधन बताए गए हैं योग दर्शन में, इनका आश्रय लेकर के हम जब तक अपने आप को आज्ञा चक्र में एकत्र नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जानना है हमको, क्या जानना है? एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मनः, बस इतना ही जानना है कि जानने योग्य क्या है, इतना ही जानना है। एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जानना है कि जानने योग्य क्या है, तो वही तत्व है, वही तत्व जानने योग्य है। और वो बिना मंथन के नहीं मिलेगा, वो मंथरा के मंथन से नहीं मिलेगा, मंथरा के मंथन से नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमारा मंथन उत्तम कोटि का होना चाहिए। मंथन करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रकट होने वाला ही है। जो प्रकट होने वाला है तो वो उसका नाम तत्व है। इसलिए हमारा चिंतन तत्वग्राही होना चाहिए, हमारा उद्देश्य तत्वग्राही होना चाहिए। हम तत्वग्राही हैं, उसके ही अनुग्राहक हैं। तो वो मंथन निश्चित रूप से हमें परम पद की ओर ले जाएगा, और उसी के लिए परमात्मा ने, दयालु ने, कृपालु ने ये मनुष्य का शरीर हमको दिया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महा। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य